हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कभी ध्यान दिया है इस बात पे कि गले में क्रॉस पहनना कितना कॉमन होते जा रहा है। अब इसे पॉप कल्चर कह लीजिए या मैगजीन कवर्स पे आप देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, ये सारी रील्स होती हैं। कई जगह आप देखेंगे कि आजकल का यूथ बहुत ही फ्रीली, बहुत ही फ्रैंकली, बिना किसी हेजिटेशन के क्रॉस पहन लेते हैं गले में। यहाँ पर कुछ भी सब्जेक्टिफिकेशन नहीं होता। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या आप क्रिश्चियन हैं, कोई आपको कम्युनल नहीं बुलाएगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ आज का यूथ या कोई भी, अगर हम हिंदू हैं और अगर आपने तुलसी की माला पहन ली या रुद्राक्ष पहन लिया, रुद्राक्ष की माला पहन ली, तो वहीं लोग बहुत सवाल उठाएंगे। आपको हो सकता है ढोंगी बोलें, हो सकता है बोलेंगे कि दिखावा करता है, हो सकता है बोलेंगे कि अरे भाई, नकली रुद्राक्ष, नकली तुलसी की माला पहन रखी है, किसको बताना चाह रहे हो। लोगों के बीच अगर हम जय श्री राम बोलते हैं, सी ऑफ करते समय नमस्ते, हेलो, बाय, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन द मोमेंट व्हेन यू मीट समवन या यू आर सीइंग ऑफ समवन एंड यू से जय श्री राम, आपको हो सकता है ऑर्थोडॉक्स होने का लेबल मिल जाए। लोग ऑफेंड होने लगते हैं पब्लिक में जब हम जय श्री राम बोलते हैं किसी से। वहीं अगर गले में लंबा सा क्रॉस लटकाया हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। कभी क्या आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि हजारों साल पुराने सिविलाइजेशन का, हमारे कल्चर का जो सिंबल है, इसे पहनने से हम कतराते हैं, और ऐसा कुछ जो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, उसे बहुत ही प्राउडली हम गले में लटका कर जगह जगह, मे बी पब्स में, मे बी बार्स में, मे बी किसी शो ऑफ वाली जगह पर हम प्राउडली पहन के जाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे का सच जो है, द ट्रूथ बिहाइंड फ्रीली फ्लॉन्टिंग द अदर रिलीजन्स, अदर कल्चर, ये बहुत ही कड़वा हो सकता है। द मोमेंट यू अप्लाई तिलक, आप तिलक लगाकर घर से बाहर निकलते हैं, अगर आप रुद्राक्ष की माला पहनते हैं या अगर आप तुलसी की माला पहनते हैं, वहीं आपको लेबल दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप क्रॉस पहने तो कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। और ये सवाल उठाने वाले और कोई नहीं होते, सबसे पहले हमारे ही करीबी, हो सकता है घर वाले, हमारे दोस्त, जान पहचान के लोग ही हमें सवाल पूछेंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया, ऑल ऑफ अ सडन वाई आर यू वेयरिंग अ तुलसी माला या रुद्राक्ष की माला, या एकदम से ये तिलक लगाकर कहाँ चल दिए। सच तो ये है कि पुरानी प्रथाएं हैं ये, और हमें अपने धर्म से धीरे धीरे पीछे खींचा जा रहा है। जन्माष्टमी तो आई, इंस्टाग्राम पे या किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पे अच्छा सा फिल्टर दिखा, फटाफट से रील बना दी और पोस्ट कर दिया। लेकिन क्या आप जन्माष्टमी के दिन मंदिर गए थे? क्या रात को 12 बजे तक जाग कर किसी मंदिर में या अपने घर पे भगवान कृष्ण का जन्म सेलिब्रेट किया? नवरात्रि आते ही बहुत ऑफिसेज में या कई लोगों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन जैसा शुरू हो जाता है। भाई किस दिन कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं ये डिसाइड करेंगे, ये प्री डिसाइड करेंगे इनफैक्ट। और वहीं अगर 9 देवियों के नाम पूछ लिए जाएं तो शायद याद नहीं होंगे या पता भी नहीं होंगे। दिवाली आने वाली है, लोगों के घरों घरों में दिवाली पार्टी की जाएगी। दिवाली पार्टी के बहाने बहुत सारा खाना पीना, कई जगह नॉन वेज और अल्कोहल भी चलता है। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि त्योहार के आड़ में हम ये सारी चीज़ें करते जा रहे हैं, धीरे धीरे अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। दिवाली पार्टी करेंगे, लेकिन लक्ष्मी जी का एग्जिस्टेंस, उनके पीछे हम क्यों दिवाली मनाते हैं, कैसे दिवाली मनाते हैं, लक्ष्मी पूजन क्यों किया जाता है, किस समय किया जाता है,
ये सारी चीजें हम भूलते जा रहे हैं। आजकल का जो यूथ है सनातन धर्म को ऑप्रेसिव या बैकवर्ड कहता है, बोलता है भगवान एक है, गॉड इज वन, लेकिन इतनी हिम्मत कभी नहीं आएगी कि हम अपने कल्चर को, अपने धर्म को डिफेंड करें। और इसके बारे में सबसे खराब बात यह है कि ऐसी सोच रखने के बाद और इतना कुछ अपने धर्म के विरोध में बोलने के बाद लोगों को लगता है कि वो बहुत ही लिबरल हैं, मॉडर्न है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, दिस इज मेकिंग यू नथिंग लेस दैन एन इग्नोरेंट पर्सन टुवर्ड्स योर कल्चर, टुवर्ड्स योर धर्म। मैं यहाँ किसी भी कल्चर, किसी भी रिलीजन या किसी भी इंसान को हेट करने की बात नहीं कर रही हूँ, उनके ऑपोजिट खड़े रहने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जो आपका खुद का है, क्या हम उससे प्यार कर सकते हैं? कल्चर को पकड़ने की चक्कर में, इनफैक्ट मॉडर्न कल्चर को पकड़ने के चक्कर में हमने धीरे धीरे अपना पहनावा, अपने बिलीव्स, सारी चीज़ें पीछे छोड़ दी। मॉडर्न बनने के चक्कर में सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है जो हमारा मेन एग्जिस्टेंस होना चाहिए। दोस्तों, मेरा सवाल है कि अगर कोई अपने रिलीजियस सिंबल को इतने प्राउडली पहनता है तो आप क्यों नहीं पहन सकते? हमारे दादा बाबा लोगों ने इन्हीं चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी मेहनत की, कितनी लड़ाई की, खून बहा दिया अपना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक मॉडर्न हिंदू हैं और आप हिंदुइज्म के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी दूसरे कल्चर को, रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और उसका कोई जवाब ना देते हुए आप अपने ही धर्म का मजाक उड़ाएंगे, let me tell you, you are just a disconnected soul in a borrowed identity. Thank you.